ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और श्लोक क्रमांक 271। यहाँ पहले देखा कि येषणाओं का त्याग कैसे करना है। जो लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा है उसका त्याग कैसे करना है। फिर अपना स्वयं से जो जो इच्छा है, वासना है, उसका भी त्याग कैसे करना है। तीन प्रकार की यहाँ वो वैष्णव वासना बताई है। एक लोक वासना, एक देह वासना और एक शास्त्र वासना। पहले देह वासना है, फिर लोक वासना है, फिर शास्त्र वासना है। तो ये भी मुक्ति के मार्ग में बाधा बनती है ना। शास्त्र वासना भी जो है मुक्ति के मार्ग में बाधा बनती है। अगर हम शास्त्र पढ़कर भी अहंकारी बने रहते हैं, शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, फिर भी हमारी वृत्तियां बदलती नहीं है, तो वो जो वासना है कि हमने और अधिक पढ़ना है तब हमारा ठीक हो जाएगा, नहीं। एक अगर श्लोक सुनकर अगर हम उस श्लोक का अनुकरण करते हैं तब जो है आप अनेक शास्त्र पढ़ सकते हैं और अपना जो है संशय समाप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत सारे श्लोक पढ़े लेकिन उसका अनुकरण कुछ नहीं होगा, तो वो फिर क्या होता है कि उसको केवल पढ़ना है कि शास्त्रार्थ के लिए पढ़ना है, कि हमको शास्त्रार्थ करना है और हमें इस समाज में सबसे बड़ा उच्च कोटि का विद्वान भी बनना है, ये साबित कराना है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारी जो वासना है वो भी मुक्ति के लिए बाधक है। अगर हमारी वासना केवल मुक्ति के लिए है, हमारी जिज्ञासा केवल मुक्ति के लिए है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, तो शास्त्रों का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, लेकिन स्वयं के लिए ही होना चाहिए। अगर हम किसी को शास्त्रों को पढ़ा भी रहे हैं तो वो ये नहीं समझे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका यही होना चाहिए लक्ष्य कि नहीं, मेरा एक चिंतन हो रहा है और मैं अपने चिंतन के कारण ये सब जो है कर रहा हूँ। तो ऐसा तो अपना मुक्ति मार्ग पर हो सकता है। लेकिन एक अहंकार वृत्ति से कि मैं एक आचार्य हूँ और मैं पढ़ाने वाला हूँ और मुझे मैं मुक्त हूँ, तो फिर भी वो उसके लिए बाधक है। तो यहाँ यही कहते हैं कि जो वासना है उसका त्याग करो। क्या कहते हैं? लोक वासनया जंतो शास्त्र वासनया पिच देह वासनया ज्ञानम यथा वन्येव जायते। लोक वासना या संसार की कामना के कारण बंधन में क्यों है हम? संसार की कामना, मैं बड़ा हो जाऊंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी और फिर मैं जो है व्यापार करूंगा, अन्य अन्य जो कार्य है उसके जो संसार के, वो लोक वासना या लोकों में जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए है, वो है लोक वासना। लोग हमारा मान सम्मान करें, लोकों में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए वो जो कार्य करता है और उसके लिए जो विचार करता है वो वासना है। तो वो वासना भी नहीं होनी चाहिए। लोक वासना या जंतो कहते हैं संसार के पीछे भागते रहने की कामना।
संसार जो जो कर रहा है वैसे ही मैं करूं। संसार आज क्या क्या कर रहा है वो तो सबको प्रदर्शित है कि हर कोई जो है एक दूसरे के आगे बढ़ना चाहता है। अच्छा, वो केवल संसार को देख के चल रहा है। अगर ऐसा हो कि मैं अपने पूर्वजों को देख के चलूं, साधु संतों को देख के चलूं, जो साधु का त्याग है उससे बढ़कर मैं त्यागी बनूं और मैं जल्दी से परमात्मा को प्राप्त करूं, है ना। लोक वासना है कि वो तो परमात्मा की वासना है, लेकिन ये लोक वासना क्या है? लोगों में मेरी प्रतिष्ठा हो, कामना हो। अच्छा, इतना शास्त्र पुराण लिखा व्यास जी ने, हाँ, लेकिन जब पुत्र हुआ तो पुत्रों में वो देख रहे हैं कि ये मेरा नाम कमाएगा, हाँ, मेरा नाम जो है रोशन करेगा, ये मैं इसको शास्त्रों को पढ़ाऊंगा और फिर ये जो है मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। सुखदेव जी और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं जंगल की ओर भागने लगे। अगर उनके अंदर व्यास जी के अंदर वासना नहीं होती तो पुत्र के पीछे दौड़ते नहीं, पुत्र पुत्र कह के चिल्लाते नहीं कि ये पुत्र करके रोते नहीं है, है? पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र से पुत्र की जो तन्मयता थी, उसके लिए जो तड़प थी वो भी एक वासना है। वो तड़प क्यों है? कि ये हमारा गौरव बढ़ाएगा। गौरव कहाँ बढ़ेगा? समाज में बढ़ेगा। वैसे तो गौरव बढ़ा ही है उनका, लेकिन जो वासना है वो वासना जब तक समाप्त नहीं होती तब तक वो मुक्ति में बाधा बनती रहेगी। और फिर वही मुक्त वासनाओं का कारण जन्म मरण है, तो जन्म मरण को जो है वो प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए लोक वासना जंतो, लोक वासना भी यहाँ बताए कि आपके लिए हानिकारक है। शास्त्र वासना पीछे, शास्त्र का अध्ययन किया और पंडित बन गया, पंडित बनने के बाद कुछ शास्त्रार्थ करता रहा, एक दूसरे को हराता रहा, या फिर एक बार थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी इच्छा पूरी नहीं हुई, या फिर कई अवस्था में, है ना, अगर आपकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई है, संसार में आपने संसार में सांसारिक सुखों को भोगा और सांसारिक सुखों को भोगने के बाद आप चल दिए ऋषिकेश, काशी, ऐसे स्थलों पे जहाँ अध्ययन होता है, और वहां जाके फिर आपने शुरू से ही व्याकरण पढ़ना शुरू किया 50 साल के बाद, 60 साल के बाद। ये क्या है कि भाई मैं पढ़ नहीं सका, शास्त्रों को मैं पढ़ नहीं सका, अब जाके मैं पढ़ूंगा, तो बोलते वो गलत है। आपका समय जो है तप करने का है और आप जो है उस शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए तो भगवान शंकराचार्य भी कहते ना, नए नए रक्षति डुक्रिय करने, भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो वहां क्या किया? निषेध किया व्याकरण का, कि तुम्हारे ये जो डुक्रिय करने जो धातु है, क्रियकरण है धातु, वो जो तुम धातु पाठ रट रहे हो, धातु पाठ है धातु 2000, व्याकरण के सूत्र है पाणिनि के 4000, तो ये सब रट के तुम क्या करोगे? मतलब तुम्हारे अंदर जो शास्त्र वासना भरी हुई है कि मैं शास्त्र को पढ़ूंगा और तभी हमारी मुक्ति होगी, ये भी गलत विचार है। शास्त्रों को पढ़ के ही मुक्ति होगी ये भी कोई निश्चित नहीं है। हाँ, लेकिन शास्त्र तो पढ़ना चाहिए। समाज में जो है कि भाई हमारे ऋषि मुनि ने क्या लिख के रखा है और उस परमात्मा का जो
विराट स्वरूप कैसा है वो हमको पता चलेगा शास्त्र पढ़ने से। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारे पास समय है और हमारा उद्देश्य अच्छा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य अगर शास्त्र पढ़ के धन कमाने का है, तो कहते हैं माँ कष्ट धन, बोलते हैं तुम्हारा धन व्यर्थ जाएगा अगर तुमने उस परमेश्वर को, व्यापक परमेश्वर को नहीं जाना, तुम्हारा धन व्यर्थ है। तो ऐसे शास्त्र वासना को भी त्यागना है, कि जो शास्त्र वासना समय पे बनी, नहीं तो यहाँ अगर लेंगे कि भाई शास्त्रों को पढ़ना ही नहीं है, ये शास्त्र वासना गलत है, तो ये भी गलत है विचार। ब्रह्मचारी ने शास्त्र के सिवा दूसरी कोई वासना रखनी ही नहीं चाहिए। और वानप्रस्थ में शास्त्रों का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों को कंठस्थ करके प्रयत्न करके उसको कुछ नहीं हासिल होने वाला। जाके फिर वहां अध्ययन करो, फिर थोड़ा कुछ पढ़ लिया तो कथा प्रवचन भी शुरू कर देते हैं कई लोग, जो है अपना वो चला देते हैं कि चलो लोगों समाज को जो है उपदेश शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो है जो शास्त्र वासना बनी है वो गलत है। समय पे अगर शास्त्र वासना हो तो अच्छा है। लोक वासना भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लोक वासना नहीं होनी चाहिए। परोपकार, परोपकार तो होता है लोक वासना के कारण ही होता है। अगर लोगों में लोगों की भलाई की इच्छा नहीं हो तो वो भी गलत है। अपना कल्याण करते, जैसे गंगा नदी जो है, जो बहती है तो बहती समुद्र को मिलना उसका लक्ष्य होता है, लेकिन उसके किनारे पे जितने भी लोग रहते हैं उसको वो तृप्त करती है, उसको मना नहीं करती, वो सबके समाज का कल्याण करके जाती है। वैसे संत महात्मा संसार में वासना रखते हैं, लेकिन वो उनकी वासना जो है मोह वाली नहीं होती, आसक्ति वाली नहीं होती, अनासक्त होते हैं। लेकिन जो साधारण मनुष्य होते हैं, हाँ, जो सांसारिक भोगों को भोगते हुए और वो अगर छूट नहीं रहे, हाँ, छूट नहीं रहे, ये क्या कहा कि भाई वासना नहीं छूट रही, तो कहते हैं कि वो छोड़ दो तभी मुक्ति होगी। अब संसार को यहाँ जो वानप्रस्थ की बात हुई है, वो तुम वानप्रस्थ की ओर चले जाओ। अब लोगों में तुम्हारी प्रतिष्ठा है, इसकी शादी बाकी है, बच्चों की शादी बाकी है, रिश्तेदारों में जो है बहुत सारा कार्य बाकी है, वो कार्य की चिंता मत करो। इस श्लोक को समझना ये है कि ये वानप्रस्थ की ओर ले जाना चाहता है। और वानप्रस्थी वालों के लिए क्या होना चाहिए? लोग वासना नहीं होनी चाहिए। जब परमात्मा की तरफ बढ़ोगे तो लोक वासना नहीं हो। भाई घर छोड़ दिया तो शास्त्र की तरफ बढ़ोगे तो वो भी नहीं, शास्त्र भी नहीं पढ़ना है, श्रवण करना है। श्रवण करके जो है अ, उसके उसका मनन करना है, उसका चिंतन करना है, और फिर बाद में जो है उसका देह वासना भी छोड़ना है, फिर वो सन्यास की ओर बढ़ना है। क्या कहते हैं? देह वासनायाम ज्ञानम, है ना? देह वासनया ज्ञानम यथावत नैव जायते। वो जो देह वासना है, शरीर को पुष्ट रखते रहो, है ना? वानप्रस्थ अवस्था में आ गए और फिर बोलते हैं कि च्यवनप्राश शुरू करो। च्यवनप्राश बूढ़े को जवान बना देता है। हाँ, ऐसे फिर ऐसे गोली का सेवन हो जाता है शुरू। शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, अरे भाई मैं तो बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, ये बुढ़ापा आए नहीं शरीर में, इसलिए फिर उसके ऊपर जो है बहुत सारी क्रिया हो जाती है शुरू। तो वो कई कई लोग तो बुढ़ापे में जिम लगाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देह वासना आपका 50 के बाद जो है शरीर उस परमात्मा की तरफ ही बोलना चाहिए, परमात्मा के भजन के में ही लगना चाहिए।
परमात्मा की कथा में ही मन लगना चाहिए, श्रवण में मन लगना चाहिए, उसके जप में मन लगना चाहिए। तो ऐसा करते करते जो है मन जो है शुद्धि हो जाएगा, उस परमात्मा की तरफ बढ़ेगा। नहीं तो संसार के जो है क्या है, संसार में ही फंसा हुआ है। तो यहाँ कहते हैं कि ये तीनों वासनाएं हानिकारक है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ को भोग गया है और उसके बाद वो वानप्रस्थ की ओर बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो तीनों वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा। आप घर छोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप पहले ये देखना कि आपको तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद भोजन कैसा मिलता है उसकी चिंता नहीं करनी। नहीं तो लोग आते हैं, आने के पहले ही सोचते हैं कि वहाँ क्या व्यवस्था होगी। महाराज जी हम तो जाना चाहते हैं, कहीं आश्रम में रहना चाहता है, लेकिन कोई आश्रम में व्यवस्था हो तो बताओ। तो आश्रम में कैसी व्यवस्था हो, आश्रम में कहीं भी कैसी भी व्यवस्था हो, वीआईपी हो, आपके पास पैसे हो, लेकिन ऐसा जीवन रहना पड़ेगा साधक के जैसा। वो महात्मा को देख के नहीं जीना कि भाई महात्मा लोग तो बड़े बड़े शान रह रहे, बड़े बड़े गद्दी पे बैठ रहे। अरे उनका जो त्याग है, जो मूल उन्होंने अपना, क्योंकि उनका तो सब कुछ समाप्त हो गया। वो जो बचपन से बने हुए और बचपन से जिन्होंने साधना भजन और अध्ययन किया हुआ है, शास्त्रों को ढंग से समझा है, वो कहीं भी रहे, है ना, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बड़े महल में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, उनकी स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब हम संसार से निवृत्त होके पारमार्थिक पद पे चलना चाहते हैं, तो हमको शुरू में त्याग से ही जीना पड़ेगा। पहले तो लोक वासना, घर जब तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हो तो घर छोड़ रहे हो कि दोबारा उस घर का मुंह नहीं देखना है। उसको वो घर छोड़ दिया तो उन लोगों की भी चिंता नहीं करना और बाकी रिश्तेदारों की भी चिंता नहीं करना। फिर आने के बाद भगवान का चिंतन ध्यान भजन ही हो, शास्त्रों को पढ़ के और शास्त्र में पढ़ के और शास्त्र को रटते हुए और उसमें ही समय व्यतीत न हो। और फिर तीसरा यह है कि उस शरीर के लिए शरीर के सजावट के लिए ज्यादा ध्यान न हो। आप आए तो बहुत सारे ऐसे महात्मा ऋषिकेश में है कि जो बिल्कुल अ, विरक्त अवस्था में रहते हैं जब छोड़ के आए। ऐसे नहीं है कि गृहस्थ भी छोड़ के आए तो बिल्कुल त्याग से जी रहे, पता ही नहीं चलता क्या था और क्या नहीं है, हाथ में भिक्षा ले लेके खा रहे हैं, ऐसे भी है। हाँ, कि वो घर का सब संबंध छोड़ दिया, घर में क्या थे, राजा थे, रंक थे, वो किसी को कुछ नहीं पता, और यहाँ अपना भजन में मस्त है, शास्त्र का श्रवण किए हुए है, और उसके पीछे नहीं जितना बोध हो जाए, मतलब हमारा संशय न रहे। शास्त्र ऐसा पढ़ो कि परमात्मा की भक्ति दृढ़ हो जाए। हाँ, भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाए और शास्त्र के संशय में नहीं पढ़ना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। हाँ, तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना है। तर्क वितर्क में आके इतने दूर आए और फिर शास्त्र को पढ़ते पढ़ते वितर्क वितर्क में पढ़ गए, तो वो शास्त्र वासना बेकार है। हाँ, लोक वासना छोड़ी, शास्त्र वासना छोड़ना, और देह वासना, कि शरीर को भोगों से दूर रखना है, शरीर को तपाना है, व्रत आदि करने हैं, और सर्वसाधारण जो नीरस भोजन है ना, कम नमक, कम मिर्ची, लहसुन प्याज तो बिल्कुल वर्जित ही, ऐसी अवस्था में रह के लोग साधना करते हैं। ये जो जो आंखों देखी है वही बता रहे हैं कि ऐसा महात्मा को देखे है कि वो सर्वसाधारण रहते हैं। तो अ, इसमें कोई ये नहीं है। तो जिन्होंने अपना जीवन ऐसा बनाया, तो ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि आपको वानप्रस्थ की तरफ जाना है, घर छोड़ना है। तो ये सब लोकानुवर्तन त्यक्त्वा, पहले तो कहा था लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, शास्त्र वर्तनम त्यक्त्वा, पहले भी क्या क्या कहा, स्वाध्याय स्वाद स्वाध्याय कुरु, मतलब अपना अध्यास
हमेशा उस परमात्मा में ही अपना मन लगा के रखना है। उसमें शास्त्र बाधा आता है तो शास्त्र को छोड़ो। लोकानुवर्तन, लोक का वर्तन नहीं करना है। जो संसार कर रहा है भाई, यहाँ तीर्थ क्षेत्र में आए और तीर्थ क्षेत्र में आके फिर क्या होगा कि कई बिगड़े हुए कोई देख लिया, अरे ये तो ऐसा कर रहा है, तो उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए किसी को न देखते हुए लोकानुवर्तन, जो ऋषि मुनि है, हमारी परंपरा है ना, मनुस्मृति को, व्यास जी को, इसको इनके मार्ग पे चल के, शंकराचार्य जी के मार्ग पे चल के वैसे ही अ, अनुभूति करनी है। अब ना कि जो समाज में कुछ अच्छे कुछ बुरे भी लोग हैं, अगर बुरे लोगों का अगर असर आ जाए तो फिर तो कुछ नहीं होगा। इसलिए लोकानुवर्तन, इसलिए जो हो रहा है वो नहीं, जो शास्त्रों में, शास्त्र जिसने लिखे वो उन्हें क्या ही वर्तन करेगी, उन्होंने जो लिखा उसी का वर्तन करना। तो ये इन वासनाओं का त्याग करने के लिए कहा है। तो कहते हैं आगे, संसार कार गृह मोक्ष मिच्छो रयोमयं पाद निबंध सिंखलम वदन्ति तज्ज्ञाः पटुवासनात्रयम् योऽस्माद् विमुक्त समुपैति मुक्तिम्। योऽस्माद् विमुक्तः समुपैति मुक्तिम्। संसार कारागृह, जगत के कारागृह है ना। संसार तो बंधन है, कारागृह का अर्थ होता है जो जेल होता है ना, जिसके अंदर कैदियों को बंद करते हैं। तो ये संसार भी कारागृह है। हमने गुनाह किया, गुनहगार हैं हम पाप पुण्य किए हैं, इसलिए संसार में बंध गए। और इस जैसे कारागृह से पाने छूटने के लिए हम तड़पते हैं ना। भाई कोई जेल में चला जाए तो उसकी इच्छा होगी कि जेल में ज्यादा दिन रहे, उसको उसको बाहर निकलने की इच्छा होगी। अच्छा, वो फिर वर्तन अच्छा करने लगता है कि जो जेलर जो है देखे हमारे वर्तन को कि हम किस तरह जी रहे हैं, हम बिल्कुल सभ्य हो गए, हम ना किसी से झगड़ा करते हैं, ना कोई उत्पात करते हैं। तो वो जेलर देखता है कि भाई ये व्यक्ति सुधर गया है, जो बदमाश था, जिसने गुनाह किया, अब उसको पश्चाताप हो गया है, तो वो जेलर भी जल्दी छोड़ देता है उनको, कैदियों को। वैसे संसार के जो कार्य है, वो कार्य ने हमको बांध रखा है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि हमें यहाँ जो बंधे हुए हैं। अ, फिर वो संत महात्मा देखते हैं कि भाई ये योग्य है, और ये योग्य है तो इसको छोड़ना चाहिए, है ना, जो संसार में अच्छा कार्य करता है और संसार से आ, निकलने की सोचता है, मतलब जिसको जिज्ञासा है, परमात्मा की प्राप्ति की जिसको जिज्ञासा है, उसको संत महात्मा हाथ पकड़ लेते हैं उसका, ले भाई आ जा। फिर उसके उसका जो है मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग सुलभ करते हैं। हाँ, जो जो उसकी जो शंकाएं है वो शंका का निरसन करते हैं। जब अधिकारी मिलता है तो आचार्य को जब अधिकारी मिलता है कि भाई हाँ शास्त्रों को इसमें रुचि है और इसके शंका समाधान है, किस लिए कि वो अपना जो है मुक्ति का मार्ग सफल बनाए, उसलिए शंका समाधान, मतलब इसलिए नहीं कि वो शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं। तो वैसा व्यक्ति जो है संसार कारागार से जो है मुक्त हो जाता है, निकल जाता है। तो यहाँ कहते हैं संसार कारागृह मोक्षम इच्छो। अरे संसार के कारागृह में जो पड़े हो तो मोक्ष की इच्छा करो, बंधन से निकलो। जैसे जेल में नहीं रहना चाहते हो तो संसार में क्यों बंधन में रहना चाहते हो? हाँ, वो भी तो कारागृह है। आप आप सोचोगे कि अ, कारागृह में तो मन की कुछ नहीं होता, मन का, कारागृह में भी मन का कुछ नहीं होता। तो यहाँ तो मनमानी करते हैं हम, हाँ? लेकिन यहाँ मनमानी तो करते हैं, मन तो जहां जाओ वहां भागता है, लेकिन मन के जैसा यहाँ होता नहीं है। बिल्कुल मन जो कहेगा उसके विरुद्ध हो जाते हैं। 100% जो है कार्य मन के जैसा होता ही नहीं है।
तो ये भी है ना, वो मन का नहीं है, वो हमारा भ्रम है कि हमारा कार्य हो रहा है, हम मनमानी कर रहे हैं, वो हमारा भ्रम है। तो वो भ्रम जो है वो ले डूबता है। इसलिए एक ही सोचना है कि हम बंधन में हैं और कारागृह में है संसार के, वो हमें मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। अगर हम रयोमयम पाद निबंध श्रृंखलम, कहते हैं कि अयोमयम जो लोहे की निर्मित बेड़िया है, हाँ, मोक्षो मोक्षो अयोमयम पाद निबंध श्रृंखलम, हमारे हम कारागृह में हैं और हमारे पैर में क्या हो गया, ये मोह माया की बेड़िया पड़ी हुई है ना, ये आसक्ति बेड़िया पड़ी हुई है, कामनाओं की बेड़िया पड़ी हुई है। जैसे कारागृह में जो कैदी वो भाग नहीं सकता, कैदी कैसा, वो भाग नहीं सकता इधर उधर, वो जेल तोड़ के भाग नहीं सकता। वैसे भी इस संसार में संसार का बंधन तोड़ना भी बहुत कठिन है। वो लोहे की बेड़िया, ये कहते हैं कि भाई लोहे की बेड़िया तो वो काट के भाग सकता है जो कैदी हो, लेकिन संसार का बंधन तोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए संसार के बंधन के लिए पहले तुम्हारी मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, संत महात्मा की कृपा होनी चाहिए, या पाद निबंध श्रृंखलम, वो ये उतना कठिन है और जंजीरें कि आप कितना भी चिल्लाओ वो आपको कोई सुनने वाला नहीं है ना। आप रोज बोलते हो अरे संसार में फंस गया, संसार में फंस गया, या फिर रोज बोलोगे कि मैं संसार से यहाँ मुक्त होना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, भागने नहीं देंगे आपको लोग। वो सब का सब आपको ज्ञान देना शुरू कर देंगे, कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा, कहाँ खाएगा, हाँ इसकी यहाँ इतनी व्यवस्था अच्छी है, दूसरी व्यवस्था कहाँ ऐसी मिलती है, ये सब बातें होती रहती है। आप किसी आश्रम में जाओ और आश्रम में अच्छी सी सेवा करने लगो, तो आश्रमधारी आपको भागने नहीं देगा, बोलेगा अरे कहीं जाना नहीं, यही रहो। हाँ, बोले उसको लगता है कि बड़े अच्छा काम का आदमी मिल गया है। हाँ, तो वो बंधन है, वो जो है वो तोड़ नहीं सकता। वो बोलता है कि आपको सब सुविधा देंगे, सब व्यवस्था देंगे, ऐसा है। मिशन की एक महात्मा है, नाम नहीं बताऊंगा, तो कहते तो है कि मुझे वहां से निकलना है, लेकिन फिर बोलते कि वहां इतनी सुविधा है, ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अब मैं कहीं रहूंगा तो मुझे दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो है ना कि जो व्यवस्था में हो, व्यवस्था में है और उसको निकलने की इच्छा नहीं है, तो समझो बंधन पे बंधन ही है। क्योंकि अगर हम जिस अवस्था में बने हुए हैं, अगर हमें वहां समाधान नहीं है और हमारे भजन में विघ्न है, हमारी साधना आगे नहीं बढ़ रही है, तो वहां से अनायास जो निकलता है वही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, और नहीं तो वो फंसा हुआ है, फिर कितना भी चिल्लाओ। वदंती तज्ज्ञा पटुवासना त्रयम्, इसलिए कहते हैं कि ये वासना त्रय जो है ये तीव्र है, बहुत कठिन है। यस्मात् विमुक्तो, जो अस्मात् इसे विमुक्त मुक्त है, वो वही मुक्ति को प्राप्त करता है। कि वासना त्रय से, जो लोक वासना है, शास्त्र वासना है, देह वासना है, ये तीन प्रकार की जो वासना संसार में है, अगर वो इस बंधन से मुक्त हो जाए, ये संसार में है, संसार कारागृह मुक्त है ना, उसी में है। तो ये कहते हैं उसी में रहते हुए आपको मुक्त होना है, समझना है। जैसे वो कैदी अपना आचरण ठीक करता है, वैसे संसार में हमारा आचरण ठीक करके हमको इस संसार से मुक्त होना है। तो ये श्लोक का अर्थ है। समय हो गया है, शेष फिर अगले सत्र में देखते हैं। हरि ओम तत्सत।